कलाइडोस्कोप के फाइनल्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए सब मिलके देखते हैं कि आज यहाँ से कौन जीत के वापस जाने वाला है। चलिए सबसे परिचय करते हैं। टीम गुलदस्ता। मेरा नाम श्रुतिका गोसावी है। मेरा नाम शहनाज खान है। हम MES उच्च माध्यमिक विद्यालय वास्को से आए हैं। टीम दिनकर। मेरा नाम नेहाल सलगाकर है। मेरा नाम सुजल नाइक है और हम मुस्टिफन उच्च माध्यमिक विद्यालय से आए हैं। टीम तिरंगा। मेरा नाम अमित कुमार है। मेरा नाम समित नायक है और हम दोनों सांता क्रूज उच्च माध्यमिक विद्यालय से आए हैं। टीम महादय। मेरा नाम नंदन झा है। मेरा नाम सूरज परमेकर है और हम सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल मापसा से आए हैं। इनके लिए तालियां हो जाए। शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। इसमें भी 5 टॉपिक है जैसे आप जानते हैं, और वो 5 टॉपिक है टूरिज्म, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्पोर्ट्स और ग्रामर। शुरू करते हैं पहले टीम से। टीम गुलदस्ता, आप कौन सा टॉपिक चुनना चाहेंगे? सेग्रीगेशन। टीम गुलदस्ता ने सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज चुना है। हर सही जवाब के लिए उन्हें मिलेगा 6 अंक। और पहला सवाल है, इनमें से कौन सा कूड़ा सड़ता या गलता नहीं है? पहला ऑप्शन लकड़ी के छिलके, दूसरा ऑप्शन सब्जी के छिलके, तीसरा ऑप्शन पॉली बैग, चौथा ऑप्शन मरे हुए जानवर। थर्ड पॉली बैग। बिल्कुल सही जवाब। टीम दिनकर, आपका टॉपिक क्या है? सेग्रीगेशन। इसके सही जवाब के लिए टीम दिनकर को मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, ओखला में 1950 टन ठोस कचरे का उपयोग किस काम में किया जा रहा है? पहला ऑप्शन बिजली उत्पन्न करने में, दूसरा ऑप्शन सड़क निर्माण में, तीसरा ऑप्शन खाद बनाने में, चौथा ऑप्शन पुनर्नवीनीकरण हस्तशिल्प में। ऑप्शन 1 बिजली उत्पन्न करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। टीम तिरंगा, आपका टॉपिक? ग्रामर। टीम तिरंगा ने ग्रामर चुना है। इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, पाठशाला जाने के लिए मेरा मन तड़प डैश है। पाठशाला जाने के लिए मेरा मन तड़प रहा है। बिल्कुल सही जवाब। टीम महादेव, आपका टॉपिक? ग्रामर। टीम महादेव ने भी ग्रामर चुना है। इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेगा 6 अंक। और सवाल है, मेरे साथ के सभी लड़के आगे चला गए थे। वाक्य को शुद्ध करके बताएं। यस। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चला गए थे। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। बिल्कुल सही जवाब। पहला राउंड यहीं पे समाप्त होता है। अभी चलते हैं दूसरी राउंड की ओर। दूसरे राउंड के नियम पहले राउंड के जैसे ही है, पर अगर किसी भी टीम को उत्तर नहीं पता है तो वो हमारे हस्ती सलिल चतुर्वेदी को फ़ोन करके इसका उत्तर पूछ सकते हैं। और अगर उन्होंने सही उत्तर दिया तो उस टीम को सिर्फ आधे अंक मिलने वाले हैं। चलिए चलते हैं राउंड की ओर। पहले हम शुरू करते हैं टीम महादेव से। टीम महादेव, आपका टॉपिक? टूरिज्म। टीम महादेव ने चुना है टॉपिक टूरिज्म और इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, बीते हुए वित्त वर्ष में करीब कितने लोग गोवा में आए थे? आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 30 लाख, दूसरा ऑप्शन है 21 लाख, तीसरा ऑप्शन है 40 लाख और चौथा ऑप्शन है 31 लाख। सी 40 लाख। बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलते हैं टीम तिरंगा की ओर। और आपका टॉपिक? ग्रामर। टीम तिरंगा ने चुना है ग्रामर का टॉपिक। इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, ध्यान से सुनिए, सवाल है, वह आंखों में हाथ रखकर रोने लगा।
वाक्य को शुद्ध करके बताइए। वह आँखों में हाथ रखकर रोने लगा। वह आंखों पर हाथ रखे रोने लगा। सही जवाब है। टीम तिरंगा को मिलते हैं 6 अंक। टीम दिनकर, आपका टॉपिक टूरिज्म। टूरिज्म के सही जवाब के लिए टीम दिनकर को मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, WTTC का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, वर्ल्ड टैक्स एंड टूरिज्म काउंसिल, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल एंड टूरिज्म केयर। फर्स्ट ऑप्शन, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। बिल्कुल सही जवाब। टीम गुलदस्ता, आपका टॉपिक टूरिज्म। यह टूरिज्म का आखिरी सवाल है। इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, WTTC में लगभग कितने लोग कार्यरत हैं? पहला ऑप्शन 55 लाख, दूसरा ऑप्शन 119 लाख, तीसरा ऑप्शन 150 लाख, चौथा ऑप्शन 231 लाख। तीसरा ऑप्शन 150 लाख। ये गलत जवाब है। सही जवाब है चौथा ऑप्शन 231 लाख। दूसरा राउंड यही खत्म होता है। अब चलते हैं तीसरी राउंड की ओर। तीसरा राउंड जो है वो संस्कृति पर आधारित है। ये एक बजर राउंड है। जो भी बजर पहले दबाएगा उसे उत्तर देने का मौका दिया जाएगा और सही उत्तर पे उन्हें मिलेंगे 6 अंक, गलत उत्तर पे -6। और हमारा पहला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कौन से शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन मुंबई, चौथा ऑप्शन चेन्नई। मुंबई। सही जवाब। दूसरा सवाल है, भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक नेपाल में है। यह निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन वैद्यनाथ, दूसरा ऑप्शन सोमनाथ, तीसरा ऑप्शन रामेश्वरम, चौथा ऑप्शन पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। सही जवाब। तीसरा सवाल, भारत इनमें से किन धर्मों का जन्म स्थान है? पहला ऑप्शन हिंदू धर्म और इस्लाम, दूसरा ऑप्शन इस्लाम और शैमनिज्म, तीसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, चौथा ऑप्शन
फारसी और हिंदू धर्म। टीम दिनकर। इट इज़ 4 फारसी, ऑप्शन 4 फारसी एंड हिंदू धर्म। ये गलत है और सही जवाब है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। चौथा सवाल, कौन सा देश 1947 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा से पहले मूल रूप में भारत का हिस्सा था? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन म्यांमार, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन श्रीलंका। टीम दिनकर। आंसर जवाब है ऑप्शन 3 पाकिस्तान। सही जवाब। हमारा पांचवा सवाल है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भांगड़ा पंजाब, बिहू नागालैंड, गरबा गुजरात, तमाशा महाराष्ट्र। टीम गुलदस्ता। 4th one तमाशा महाराष्ट्र। गलत जवाब है, सही जवाब है बिहू नागालैंड। चलते हैं इस राउंड के आखिरी सवाल की ओर और सवाल है, विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर इनमें से किस शहर से सबसे नजदीक? कटक। गलत जवाब। टीम महादय ने पूर्ण प्रश्न सुनने से पहले ही उत्तर दिया था और जो उत्तर उन्होंने दिया है वो हमारे ऑप्शन में थे ही नहीं। सुनते हैं सही ऑप्शंस। पहला ऑप्शन भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन महाबलेश्वर, तीसरा ऑप्शन पुरी, चौथा ऑप्शन बालासोर और इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन पुरी। जब तक हम स्कोर्स का इंतज़ार करते हैं, चलिए मिलते हैं एक दिलचस्प हस्ती से जिनका नाम है योगिता मेहरा। Hi, I'm Yogita Mehra. I love growing plants and my philosophy is if you can't eat it, it's not worth growing. So I basically like to grow things that I can eat. Living in an urban space usually means that there isn't much room to grow a lot of stuff. And so I'm always looking for ideas on how to use space in more efficient ways where I can grow herbs, basic vegetables, leafy greens. There are friends of ours in Asagaon called Rosie and Peter, and they have the most delightful home kitchen garden that I have come across. What is special about their place is that it is semi-rural. You can say that Asagaon is an urban area, and given the constrained space that they have and the unique nature of their space, they have utilized it really well by stacking very many layers of plants together to increase the cropping area, so to say. Now typically when we think of growing food, we think of large tracts of land. That's not possible in urban areas, and Peter and Rosie have shown how by using innovative ideas like gutter pipes to grow leafy greens, which don't need a lot of soil to grow in, you can really multiply the growing space you have and almost be self-sufficient for many months in the year. And I wish all the teams all the very best. May the best team win. स्कोर्स हमारे पास आ चुके हैं और चलिए चलते हैं सबसे कम अंक पाने वाली टीम की ओर और वो है गुलदस्ता और वो 0 पे हैं। फिर भी तालियां हो जाए उनके लिए, अगले राउंड में ठीक से खेलेंगे। फिर है टीम तिरंगा 12 अंकों के साथ।